एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो होगा आपका जो वंशानुक्रम है ना, उसके जो कुछ सामान्य नियम थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम ये है कि बीजकोष की निरंतरता का नियम। ठीक है, जो बीजकोष होता है उसकी जो निरंतरता का नियम जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि बीजकोष का जो निरंतरता का नियम है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो बीजमैन को इनके प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, किसको, तो बीजमैन को। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका जो डिफिनीशन है वो देखते हैं कि जो बालक होता है, जन्म देने वाला, बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, कभी नष्ट नहीं होता है बल्कि निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जो बालक होता है ना, तो बालक को जन्म देने वाला जो बीजकोष होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो क्या होता है, प्रॉपर चलता रहता है। ठीक है, बीजकोष का जो बीजकोष था, इसका क्या होता है, आलोचना किसने किया था, तो बी एन झा ने किया था। बीजकोष का जो आलोचना था वो बी एन झा ने किया था। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट वाला नियम है वो है समानता का नियम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अभी क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जिस प्रकार से माता पिता होंगे ना, उसी प्रकार से जो उनकी संतान होगी, ठीक है, उसी प्रकार से जो इनकी संतान होगी, तो प्रकार जो माता पिता होंगे उसी प्रकार से समान संतानें होंगी। वही, ठीक है, जैसे अगर मम्मी पापा अगर बच्चे का बुद्धिमान है तो ठीक है, बच्चा भी क्या होगा, बुद्धिमान होगा। अगर साधारण माँ बाप हैं तो उसके बच्चे भी जो होगा ना, वो साधारण होगा। जिस टाइप के माँ बाप होते हैं उसी टाइप के जो बच्चा होता है वो होता है। ज़्यादातर ये ऐसे ही होता है। ठीक है, यह नियम अपूर्ण है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा देखा जाता है, माना जाता है, बट हर जगह इसको हम नहीं कह सकते। ठीक, अब क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट वाला जो नियम है वो है विभिन्नता का नियम। ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो लैमार्क और डार्विन जो है विभिन्नता के नियम के प्रतिपादक है। ठीक है, इस नियम के अनुसार होता क्या है कि जो बालक होता है ना, अपने माता पिता से समान न होकर कुछ भिन्न होता है। मतलब कि बच्चे में जितनी सारे गुण होंगे ना, वो क्या होगा कि वो माँ बाप के ना होके, मतलब थोड़ा बहुत मैच करेगा, लेकिन कुछ क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, कुछ अलग होगा। इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है ना कि बालक अपने माता पिता के गुणों से विपरीत गुणों से अर्जित करते हैं। ठीक है, जो बालक होता है ना, वो अपने मम्मी पापा का जो गुण होता है वो क्या ना करके बल्कि कुछ विपरीत गुण से क्या करता है, अर्जित करता है। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि उनके माता पिता क्या होते हैं, उनके माता पिता के जो गुण होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। मीन्स कि जैसे क्या कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली माता पिता अगर हैं, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा ना, कम प्रतिभा का होगा। मीन्स कि जैसे कि मैंने बोला ना कि जो माँ बाप के गुण होंगे ना, वो गुण ना होके कुछ डिफरेंट होगा, सेम टू सेम नहीं होगा इसमें। अभी बात करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम होता जो है वो क्या होता है कि माता पिता द्वारा जैसे जीवन काल में अर्जित किए गए, जैसे मम्मी पापा जो होते हैं अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उसके संतान को क्या करेगा, प्राप्त नहीं होते। ठीक है, परंतु लैमार्क ने क्या कहा है कि इस नियम को अस्वीकार करते हुए कहा कि व्यक्ति क्या होता है कि जो कुछ भी अपने जीवन में अर्जित करता है वह उसकी क्या होता है, वह उसके द्वारा किए गए संतानों में संक्रमित होता है। ठीक, मीन्स कि अगर माँ बाप ने कुछ अपने जीवन काल में कुछ अर्जित किया है तो वही चीज़ें उसके बच्चे में कुछ न कुछ संक्रमित की जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने कहा है, तो लैमार्क ने ये बात कहा है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट वाला ये है कि मेंडल का जो नियम है, हमने एग्जाम्पल दिया है इसका, लेकिन नेक्स्ट अगर नियम की बात किया जाए तो वो है मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल के नियम में क्या है, मेंडल का नियम जो है वो क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, तो इन्होंने क्या बोला कि मटर को संकरित कर अपनी छोटी सी वाटिका में आनुवांशिकता का आधारभूत नियम दिया। इन्होंने ये नियम क्या दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बोला था ना, मटर का जो इन्होंने किया था प्रयोग। ठीक है, अब इसका प्रयोग कब किया था इन्होंने, तो कब किया था इन्होंने इसका प्रयोग, तो किया था 1866 में। ठीक है, अब क्या है, और प्रकाशित कब हुआ था, तो इन्होंने कब प्रकाशित किया था, तो 1900 में प्रकाशित किया था। ठीक है, अब इसके समर्थन यानी जब इन्होंने प्रयोग किया था तो इनके समर्थक कौन थे, तो ह्यूगो डी ब्रिज और कार्लसन थे। ठीक है, इसके कौन सपोर्टर। अब क्या बोलते हैं कि मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 प्रमुख नियम दिए थे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो 3 नियम हैं, कौन कौन से, तो प्रभाविता का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अवयवन का नियम और पृथक्करण का नियम, ये 3 था इनका नियम। ठीक है,
और क्या होता है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने उसका डायग्राम बना लिया है, ठीक है। एक तरफ है क्या है नर और एक तरफ मादा है, ठीक है। और उसका हमने क्या किया, यक्ष का आकार का जो लंबा व छड़ीनुमा होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है कि जैसे कौन किससे मैच करेगा, जैसे कि कौन सा गुणसूत्र होगा तो लड़की होगी, और लड़की कौन कौन सा गुणसूत्र मैच करेगा नर और मादा का तो लड़की होगी, और कौन सा मैच करेगा तो लड़का होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम। कभी कभी मनुष्यों में जैसे जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछता है, तो अगर संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा, अगर जोड़ी यानी पेयर पूछेगा तो वो 23 हो जाएगा, ठीक है। पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जो पुरुष का गुणसूत्र होता है ना, वही क्या हो जाता है कि संतान में लिंग यानी जो होता है ना कि लड़का या लड़की, इसका उत्तरदायी कौन होता है, तो पुरुष का गुणसूत्र होता है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, जो वंशधर संतान में पूर्वजों का विकास होता है गुण का, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूर्वज है और संतान में जो गुणों का आगमन कैसे, जैसे अगर पूर्वज माता पिता है ना, तो माता के गुण का कितना ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, तो 1/2 का। अगर दादा दादी हैं तो 1/4 का, और परदादा या परदादी हैं तो वो हो जाएगा 1/8 का। एंड ऐसे ही करते करते कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा 32, 64 ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 गुना ये हो जाएगा। अब क्या है कि जो वंशानुगत रोग होते हैं वो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, ठीक है।